आज हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी पाठ। आपका जो है पाठ नंबर 4। उससे पहले आपको पेज नंबर 28 पर एक कहानी दी गई है, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। किस वजह से जो है सूरज और चांद को ऊपर आसमान में जाना पड़ा। ठीक है, तो हम ये कहानी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम अगला पाठ करेंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो हम कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। ठीक है, पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने जाते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। सूरज और चांद जो हैं वो ज़मीन पर ही रहते थे पहले। ठीक है, और पानी जो है उनका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन पानी जो है वो कभी भी सूरज और चांद से मिलने नहीं जाता था। हमेशा सूरज और चांद ही पानी से मिलने के लिए आते थे। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो। ठीक है, तो पानी ने क्या बोला कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। ठीक है, जब सूरज ने उससे पूछा तो पानी ने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि पानी के अंदर तो बहुत सारी मछलियाँ और भी कई जीव जंतु रहते हैं ना, तो इसीलिए उसने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो वो बेबी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। तो सूरज ने क्या कहा कि मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा, और सूरज ने सचमुच में एक बहुत बड़ा नया घर बनाया जो बहुत ही बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले जीव जंतु यानी कि जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंच गया। ठीक है, पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। तो सूरज ने कहा हाँ हाँ आ जाओ। जब पानी सूरज के घर उसके बुलाने पर गया तो पानी अपने सभी सारे दोस्तों के साथ, जो पानी के अंदर अलग अलग मछलियां रहती है ना, उनके साथ सूरज के घर पर पहुंच गया। और उसके घर के दरवाजे पर जाकर उसने क्या पूछा कि मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। तो सूरज ने क्या कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। जैसे ही पानी सूरज के घर के अंदर गया तो पानी जो है वो घुटनों तक भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। फिर मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लग गए, क्योंकि वो तो पानी के अंदर ही रहते थे, तो इसीलिए वो भी पानी के साथ आए थे और वो इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। सूरज के घर में पानी इतना ज़्यादा फैल गया कि सूरज और चांद को पानी से बचने के लिए छत पर जाकर बैठना पड़ा। थोड़ी ही देर में पानी छत पर भी आ गया और सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते अब, वो भागकर आसमान में पहुंच गए और आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। जब पानी सूरज के घर में पूरा भर गया तो सूरज और चांद को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, इसीलिए वो भागकर कहाँ चले गए, आसमान में। आसमान उनको इतना पसंद आया कि वो वहीं पर रहने लगे। ठीक है, अब हम करेंगे पाठ नंबर 4, मन करता है। ठीक है, इसमें जो कवि हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा मन करता है कि जब वो छोटे थे तो उनका क्या मन करता था, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। कि मेरा मन करता है कि मैं सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, आसमान में इधर उधर घूमूं, क्योंकि सूरज जो है वो समय के साथ साथ अपनी जगह बदलता रहता है ना। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और वो क्या कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं चांद बनकर सभी तारों पर अकड़ दिखाऊं, कि चांद जो है वो सभी तारों से बड़ा और सुंदर होता है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा मन करता है मैं सब चांद बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। अब वो क्या कह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं बाबा बनकर, ठीक है, बाबा सबसे बड़े होते हैं ना, दादाजी, तो वो कह रहा है मैं बाबा बनकर सब पर धौंस जमाऊं, सबको डांट फटकार लगाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। अब वो कह रहा है कि मेरा भी मन करता है कि मैं पापा बनकर उनकी तरह अपनी भी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तितलियां दूर दूर तक उड़ती है ना, इसीलिए वो कह रहा है कि मेरा भी मन करता है कि मैं तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं।
मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं कोयल की तरह मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल की आवाज़ मीठी होती है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं मेरा मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। और वो कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीले लाल पतंग उड़ाऊं। अब वो कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं चरखी लेकर के पीली लाल रंग की पतंग उड़ाऊं। ठीक है, तो जो कवि हैं सुरेंद्र विक्रम, वो कह रहे हैं कि मेरा मन करता है। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन दोष जमाता है और क्यों जमाते हैं? घर में कौन कौन दोष जमाता है आप पर? जो घर में बड़े हैं आपसे, घर में माता पिता, बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाती है। होता है ना ऐसा, आप शरारत करते हो, आपको डांट मारते हैं, ये कोई काम करने से मना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्कूल में आप पर कौन कौन धौंस जमाता है? क्लास का मॉनिटर, जब आपकी क्लास में टीचर ना हो और आप शोर मचा रहे हो तो वो आपको चुप कराता है। टीचर और प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनका काम पूरा करके नहीं लाते। जब होमवर्क करके नहीं जाते, शरारतें करते हो, तो आप पर टीचर और प्रिंसिपल गुस्सा करते हैं ना, डांट मारते हैं, तो इसीलिए वो आप पर धौंस जमाते हैं। उसके बाद है मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? कवि ने कहा कि मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, तो आपका मन जो है वो कब चिड़िया बनकर उड़ जाने को करता है? जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ, तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। जब हमारा मन इधर उधर घूमने का करता है ना, और हम चिड़िया को देखते हैं वो इधर उधर उड़कर घूमती है, तो हमारा मन चिड़िया बनकर घूमने का करता है, चिड़िया बन जाने का करता है। उसके बाद है कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद या पक्षी उस पर अकड़ जमाते होंगे। खेल में खेल का कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर। जंगल में शेर जंगल का राजा होता है, इसीलिए वो अकड़ जमाता है। नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा, खतरनाक जानवर होता है ना। स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक या प्रधानाचार्य। घर में माता पिता और बड़े भाई बहन जो आपको डांटते भी हैं। उसके बाद है मूंछ। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, जहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन में नाम दो। यहाँ पर एक मूछ दी है, ठीक है, तो हमें भी अलग अलग तरीके की मूछें बनानी है और उन्हें अपने मन से नाम देने हैं। जैसे यहाँ पर जो मूछ है, हम इसको क्या नाम देंगे? राजपूती मूछें, यानी कि जो राजपूत होते हैं इनकी मूछें ऐसी होती, तो हम इसको क्या नाम देंगे? राजपूती मूछें। उसके बाद जो मूछ हमने ये बनाया, मूछ का चित्र, हम इसे क्या नाम देंगे? तलवार कट मूछें। तलवार जैसी है ना, तलवार कट मूछें। उसके बाद इस तरीके की मूछ बनाएंगे, उसको क्या नाम देंगे? मुगलई या चीनी मूछें। कई बार आपने देखा होगा टीवी में भी कि जो चीनी होते हैं उनकी मूछें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी मूछ हो गई? मुगलई या चीनी मूछें। उसके बाद है पता करो। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। आपको क्या करना है? आपके घर में और स्कूल में आपका क्या करने को मन करता है, उसकी एक सूची बनानी है और उसको अपने साथियों के साथ मिलाकर देखना है कि आपका और आपके साथियों का क्या क्या मन करता है। नाम है दीदी, यहाँ पर नाम और क्या मन करता है? खेलना व टीवी देखना। गीता, हर समय बाहर घूमना। साक्षी, हवाई जहाज में सैर करना। और रोहित का खिलौने तोड़ना। ठीक है, खिलौने तोड़ने का मन करता है, हवाई जहाज में सैर करने का, हर समय बाहर घूमने का और खेलने व टीवी देखने का मन करता है ना। उसके बाद है चलो पतंग बनाएं। अब आपको एक पतंग बनानी है और उसे कैसे बनाया जाएगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो इसमें बताया गया है। सामान
तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तिलियाँ, गेंद, टेप और कैंची। ये सामान आपको मिलेगा पतंग बनाने के लिए, ज़रूरत पड़ेगी। तरीका क्या है, कागज़ को चौकोर काटो, चित्र भी दिए गए हैं साथ में, उसमें गेंद या टेप से 2 तिलियाँ चिपका लो जैसे चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काट कर चिपका दो। ठीक है, तो आप इसको पढ़कर साथ में चित्र भी देख सकते हो और आपकी पतंग तैयार है। ठीक है, तो आप बना करके देखोगे इसे। उसके बाद है सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, कि सूरज जो है वो आसमान में दौड़ क्यों लगाता है, हमें बताना है। क्योंकि क्या है, रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसीलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। क्योंकि क्या है कि पूरे संसार में जो है जब सूरज निकलता है तब प्रकाश यानी कि उजाला होता है ना, तो इसीलिए पूरे संसार में प्रकाश मिल सके यानी कि चारों तरफ रोशनी हो सके, इसीलिए सूरज क्या करता है, आसमान में दौड़ लगाता है। उसके बाद है चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। चिड़िया जब पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसीलिए शोर मचाती होगी। जब आप भी खुश होते हो तो शोर मचाते हो ना, खेलते खेलते जब खुश होते हो तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो। वैसे ही चिड़िया भी जब पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती है तो वो भी शोर मचाती होगी। उसके बाद है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, क्योंकि वो चंदा तारों से ज़्यादा बड़ा और चमकदार है इसीलिए अकड़ता होगा। चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है इसीलिए अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे, शरारत करने पर टोकते होंगे, मना करते होंगे, इधर उधर आने जाने के लिए मना करते हैं। दादा घर में शरारत करने को मना करके या कहीं आने जाने पर रोक लगा करके क्या करते हैं, धौंस जमाते होंगे। ठीक है, उसके बाद है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आप क्या करोगे, चुपचाप बैठ जाओगे बिना शोर करे, आंखें बंद करोगे और ध्यान से सुनोगे कि आपको क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। अब अपनी आंखें खोलो, क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी, नीचे उनका नाम लिखो। अब आप ऐसे करके देखोगे ना तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, आंखें खोलोगे, उसके बाद आपको कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी उसके बारे में लिखोगे। हमें पक्षियों की आवाज़ आई, पंखे चलने की, टीवी या एसी की आवाज़, खेलते या रोते बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ इत्यादि सुनाई देती है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करके देख सकते हो, आपको कई ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। पहेली है, कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करो सलाम। पहेली है ना ये, कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम। कागज़ का घोड़ा बनाया है और धागे की क्या है, उस पर लगाम है जिससे कि घोड़े को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ना। छोड़ दो धागा तो करे सलाम, अगर धागा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ा भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने आवाज़ें सुनी उनमें से सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी थी, कौन शोर मचा रहा था। आप जो भी आवाज़ सुनोगे वो लिखोगे, उसके बाद उनमें से सबसे ज़्यादा शोर कौन सी आवाज़ का था वो लिखोगे। हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ की आपको आवाज़ आई तो सबसे ज़्यादा शोर हवाई जहाज़ का था। शोर करते बच्चे, आप भी शोर करते हो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ना। उसके बाद रोता हुआ बच्चा, जब बच्चा रोता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है इत्यादि, बहुत शोर मचा रहे थे। यानी कि और भी कई ज़्यादा ऐसी आवाज़ें थी ना जो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। ठीक है, तो जो आवाज़ें आपने सुनी उसमें से जिस आवाज़ का सबसे ज़्यादा शोर था उसके नाम यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और जो ये पहेली थी इसे आप पढ़ोगे तो इस पहेली में क्या था, पतंग बनाई थी ना आपने, तो इसमें उस पतंग को क्या कहा गया है, घोड़ा, कागज़ का घोड़ा। धागे की लगाम, यानी कि जब पतंग उड़ाते हैं तो हम धागा बांध के उड़ाते हैं ना, तो इसीलिए वो क्या थी, धागे की लगाम थी। छोड़ दो धागा, अगर धागे को छोड़ दोगे तो पतंग क्या करेगी, उड़कर कहीं दूर
चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4।